प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की यीशु सहाय, जय यीशु। और एक नए दिन में त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए हम 3 भागों तक पार हुए। आज एक और नए दिन में चौथे भाग में लेकर छोटे छोटे बातों में हम आगे बढ़ते हुए इस समय में आज भी त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच में मेरे प्यारो अद्भुत है, अद्भुत है वचन रूपी संगति और वचन के साथ साथ चलना और वचन को समझने की कोशिश करना और समझकर उसके साथ चलना आपकी और मेरे लिए सौभाग्यवान है, फायदेमंद है, लाभकारी है, आशीषमय है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कल उधर के विषय में, सल्वेशन के विषय में देखे थे। आज हम सहभागिता के विषय में, पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन के विषय में हम देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम सीधे सीधे वचन में जाएंगे और हम इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, अर्थात परमेश्वर पिता हमें सहभागिता के लिए अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। हालेलुया। हम आते हैं यीशु मसीह के द्वारा होकर, परंतु यहाँ पिता निमंत्रण दे रहे हैं हमें। प्रेज गॉड। क्या मेरे भाइयों, आज सहभागिता में साथ बैठने के लिए हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे आपके लिए। सहभागिता में बुला रहे हैं, पास बुला रहे हैं। प्रेज गॉड। जब पिता बुला रहे हैं, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? पिता ने आपको, मुझको न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। क्या आप मना कर सकते हैं? क्या आप नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि आप आनंद से भर गए होंगे, मना कैसे कर सकते हैं? आनंद की चीज बांटी जाती है, दिया जाता है, सहभागिता में एक दूसरे में स्वीकार किया जाता है। आइए हम रेवलेशन का पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। निमंत्रण दे रहा है, खटखटा रहा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हृदय का द्वार जो बंद किए है आपने, संसार में खो गए थे, हृदय का द्वार बंद कर दिए थे और परमेश्वर के शब्द को ना सुनते थे, अनसुना करते थे, संसार की बातों को प्राथमिकता देते थे। परंतु कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, तुम्हारे हृदय के द्वार के निकट में आया हूं और खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, प्रभु का शब्द सुनकर, पिता का शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। एक साथ बैठने का, एक साथ भोजन करने का, एक साथ कार्य करने का, एक साथ चलने का प्रभु आपको, मुझे निमंत्रण दे रहा है। पिता परमेश्वर आपको और मुझे सहभागिता में बुला रहे हैं। आओ हम बैठेंगे। ईशाया नबी की पुस्तक में कहते हैं, आओ हम अपने पाप के विषय में एक दूसरे से चर्चा करेंगे। चाहे पाप किसी भी प्रकार की रंग के हो, कोई भी कलर का हो, कितने भी भारी हो, तो भी हम चर्चा करेंगे और वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का महान प्रेम हम छोड़कर कैसे भला जा सकते हैं, जब प्रभु हमको न्योता दे रहे हैं, प्रभु हमको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हालेलुया। यहाँ ईशाया नबी का पुस्तक में पढ़ ही देता हूँ। 1 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहाँ वाद विवाद नहीं है, अनुवाद में थोड़ा गलत है। वाद विवाद नहीं, चर्चा है, वार्तालाप करें। आओ हम आपस में वार्तालाप करें, चर्चा करें, डिस्कस करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गोनी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चर्चा करेंगे और बात को मान लेंगे। परमेश्वर आपको और मुझको समझाएगा अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा। जब समझ जाएंगे, हमारा पाप मिट जाएगा, मिटाया जाएगा,
चाहे किसी भी रंग के हो, कैसे भी हो, लिखा है चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी प्रकार के पाप आपके जीवन में है उसका मतलब, परंतु परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आज आह्वान दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ हम बैठेंगे साथ में। पुकार रहे हैं, दिल के दरवाजे को आवाज दे रहे हैं, ठोक ठोका रहे हैं, नोक कर रहे हैं। आज अगर आवाज सुनेंगे, पुकार को सुनेंगे, परमेश्वर पिता का निमंत्रण को सुनेंगे और उसके साथ सहभागिता रखेंगे, तो इसीलिए पिता ने आज आपको और मुझे बुलाया है कि यही कह रहा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती, पिता के पास पहुंच होती। यीशु मसीह है इसकी मध्यस्थता, बिचवई करने वाला, परंतु पिता हमें निमंत्रण दे रहा है कि हम एक साथ सहभागिता रखें, एक साथ बैठे, एक साथ उठें, एक साथ वार्तालाप करें, एक संग संग चलें, एक मानसा रखें, एक इच्छा पर चलें, स्वर्गीय इच्छा पर, परम पवित्र परमेश्वर की इच्छा पर। इसलिए पिता की पुकार है। आज परमेश्वर पिता हमें सहभागिता के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि निमंत्रण स्वीकार है। प्रेज गॉड। हम चलेंगे पिता के पास, एक सहभागिता में बने रहना, परम पवित्र प्यारे परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, सर्वज्ञानी परमेश्वर के साथ संगति करना, उनके साथ बने रहना सौभाग्य की बातें है। सुरक्षित रहेंगे, भली भांति बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया है अपनी सहभागिता में। जब हम उसके अधीन में हैं, उसके सहभागिता में हैं, तो कोई ना चिंता रहेगा, ना डर रहेगा, ना शंका रहेगा, ना भय रहेगा, बल्कि आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि हम सबसे शक्तिमान के हाथों में सुरक्षित हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस प्रकार से सहभागिता में हमें पिता अपने पास बुला रहे हैं। दूसरी बात है, इफिसियों के पुस्तक में से हमने देखा पिता हमें बुला रहे हैं। दूसरी बात है कि परमेश्वर पुत्र हमारा मेल मिलाप है। परमेश्वर पुत्र के द्वारा ही आपका और मेरा मेल मिलाप होता है। ये दूसरा कुरिन्थी के पुस्तक 5 अध्याय का, दूसरा कुरिन्थी के पुस्तक 5 अध्याय का हम 19 वचन में हम देखते हैं। प्रेज गॉड। आइए यहाँ पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर, यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने मेल मिलाप का आपको सौंप दिया। अर्थात सहभागिता में हमें पुत्र के द्वारा हमें बुलाया, मेल मिलाप में हमें बुलाया कि हम एक मेल मिलाप का मतलब एक दूसरे के संग हम सहभागिता कर सकते हैं, सहभागिता हम रख सकते हैं। क्योंकि पहले मेल मिलाप नहीं था, इसलिए सहभागिता नहीं रखते थे, हम अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग रहते थे। लेकिन आप प्रभु ने हमें बुलाया है मेल मिलाप के लिए, सहभागिता के लिए। मेल मिलाप कर रहा है पुत्र के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। हम संसार में खो गए थे, संसार में बिछड़े हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने लहू बहाया, मेल मिलाप का लहू। बीच में जो अलग करने वाले दीवार को ढा दिया। हम इफिसियों के पुस्तक में एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 13 और 14 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह की लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाले पाप की दीवार को जो बीच में था उसको गिरा दिया, उसको ढा दिया और मेल मिलाप किया, ताकि हमारा सहभागिता पिता से, पुत्र से और पवित्र आत्मा से हो सके। इसलिए बीच में जो दीवार था, पाप का जो दीवार था, पाप हमारे लिए प्रभु के पास पहुंच में, पवित्र आत्मा के पास पहुंच में, पिता के पास पहुंच में जो दीवार बनकर खड़ा था, उसके बेटा यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज इस दीवार को ढा दिया, हमारा पाप का कर्ज चुका दिया और हमें मेल मिलाप का आत्मा देकर अपने पास बुलाया। और परमेश्वर पिता
अपने बेटे के द्वारा हमें सुरक्षित कर दिया, यहाँ पुत्र के द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हो मेरे प्यारो, अद्भुत बातें हैं, हालेलुया, अद्भुत बातें हैं आज जो प्रभु आपसे और मुझसे कह रहे हैं। प्रेज गॉड, ये सब बातें यस जो हाँ आपको और मुझे जो आज मिल रहा है, मसीह में होकर आपने सत्संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हमें जो अपराधों का दोष और गुनहगार थे, अपराधी थे, हम पर दोष नहीं लगाया, आपने ऊपर ले लिया और पिता से मेल मिलाप कराया, ताकि हम सहभागिता रख सकें, ताकि हम उनके सत एक हो सके। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। इफिसू का ही दूसरा अध्याय जो 18 वचन हमने पढ़े हैं, यहाँ वही बात है, पवित्र आत्मा के विषय में भी यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा इस मेल मिलाप सहभागिता को कार्यान्वित करता है, माने लागू करता है, अलाउ करता है। प्रेज गॉड, पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अलाउ किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है, मतलब यहाँ पर कार्य स्टार्ट शुरू किया जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सहभागिता में हमने देखे कि पिता हमें निमंत्रण दिया और पुत्र हमारे लिए दुख सहा और अलग करने वाले दीवार को ढा दिया, और पवित्र आत्मा हमें उस कार्य को सहभागिता रखने में कार्यान्वित किया, स्टार्टिंग किया, शुरू किया, अलाउ किया कि हम कर सकें। तो इस रीति से आज हम सहभागिता में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं कि पिता हमें निमंत्रण दे रहा है, पुत्र हमारे लिए दुख उठाकर हमें मिल मिलाप कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमें अलाउ कर रहे हैं। प्रेज गॉड, आओ आओ बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं। तो इस रीति से हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर का ये काम, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, सहभागिता में भी तीनों का। तो हर जगह में जब हम देखते हैं एक सुंदर तरीके से उन्होंने कार्यों को संपादन किया है। एक निमंत्रण करता है, दूसरा पाप उठाता है, तीसरा हमें अलाउ करता है, हमें आने में अनुमति देता है। प्रेज गॉड, तो आप और मेरे जीवन इस त्रिएक परमेश्वर के द्वारा जैसे एक होकर काम करते हैं, आपको और मुझको भी, चाहे कलीसिया में हो चाहे परिवार में हो, प्रभु में एक होकर काम करने का ये जज्बा, ये हिम्मत, ये साहस मिलता है। इससे आप और मैं आगे बढ़ें, प्रभु का नाम का महिमा कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे कि त्रिएक परमेश्वर को समझने में निश्चय मैं समझता हूँ आपसे प्रभु का वचन बातें किया है, और आप त्रिएक परमेश्वर का रोल को, त्रिएक परमेश्वर के कार्यों को निश्चय धीरे धीरे करके समझ रहे हैं कि तीनों एक होकर, एक बात में सहमति होकर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में आपको और मुझको सब बातों में आगे लेकर चलने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रभु ने आत्मा में होकर सुनने और सुनाने में सहायता की है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महिमा में परमेश्वर, जीवित और जिंदा खुदा, उधर और मुक्ति का परमेश्वर, सहभागिता में भी आप हमारे संग हैं। पिता हमें निमंत्रण देता है, पुत्र हमारे बोझ उठाता है, और पवित्र आत्मा हमें अलाउ करता है अपने पास आने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका इस प्रकार से हमारे जीवन के प्रति इतना भारी प्रेम को देखते हुए कि हम इस लायक ना थे, परंतु आपने हमें इस लायक बनाकर अपने पास आने के लिए न्योता दिया, सहभागिता किया हमारे संग। सारे बातों में हम आपको महिमा देते हैं। जिस योग्य हम न रखते थे, परंतु आपने हमें इस योग्य बनाया। सारे महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। जो लोग दुखी में, रोगी में और जरूरत अवस्था में हैं, उनके जीवन आपके पास आकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सहभागिता के द्वारा उनका जीवन ऐसा उभर जाए, हरा भरा बन जाए कि सारे दुख को भुलाकर प्रभु के पास उनका जीवन एक नयापन आ जाए, और प्रभु में सब कुछ को जो खोए थे अय्यूब की तरह 2 गुना प्राप्त करने पाए। आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको फिर से आशीर्वाद करे।
मैं प्रभु का प्रेम में आप और मैं बने रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।